तो है गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी हम आ चुके हैं एम्स, और एम्स के बगल में ही है सफदरजंग हॉस्पिटल। तो वहीं पे हम अभी पहुंच चुके हैं। अभी बज रहा है समय 8 बज रहा है और यहीं पे हम आए। अभी एम्बुलेंस सब देखें, बहुत खड़ी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन भैया सबसे कुछ ऐसा सवाल सब पूछने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दिल्ली में है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा ऑफर है। तो आप लोग सर यहाँ पे क्या करते हैं? एम्बुलेंस आप ड्राइवर हैं? मैं एम्बुलेंस का स्टाफ हूँ, पैरामेडिक। अच्छा, आप यहाँ? जी मैं पायलट। ये पायलट है, आप यहाँ? पैरामेडिक। अच्छा, तो आप जो है ड्राइवर हैं। तो आपका ड्राइवर जब आप जो बने, आप कैसे यहाँ पे एम्बुलेंस का जो है चलाते हैं या उसके? देखिए, मैं 2019 में आए थे और मेरे एक दोस्त के जरिए आए थे। तो पहले तो प्राइवेट इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंट कुछ लगता है या वैसे? जी डॉक्यूमेंट लगते हैं। ड्राइवरी लाइन के लिए इधर पर आ जाए, इधर आ जाए। ड्राइवरी लाइन में अगर एम्बुलेंस में आना चाहते हो तो एक तो पहली बात तो ये है कि 3 साल को एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्बुलेंस का। दूसरी बात ये है कि इसमें हाई स्कूल इंटर मार्कशीट लगती है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अच्छा, तो अभी आप जो है कौन सा एम्बुलेंस चला रहे हैं? जी, मैं कैट्स एम्बुलेंस है जो ये 102 में आती है और दिल्ली सरकार से है। अच्छा, तो सरकारी आप बोल सकते हैं? जी, इसको सरकारी बोलते हैं। तो आपको दिल्ली में कैसे कठिनाई भी हो रही है एम्बुलेंस चलाने में? जी हाँ, देखिए कठिनाइयाँ तो होती हैं। ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है कि पेशेंट कभी कभी समय से नहीं पहुँच पाता हॉस्पिटल, जिस हिसाब से जाना चाहिए, जो समय लगना चाहिए था वो ज़्यादा समय आ जाता है। तो सर ट्रैफक को कैसे आप लोग मैनेज ट्रैफिक करते को हैं? यही मैनेज करना पड़ता है। कभी जैसे कि माइक लेके बोलना पड़ता है, प्लीज़ साइड, प्लीज़ वे क्लियर एम्बुलेंस वे, ये सब बोलना पड़ता है। तो अपने हिसाब से बोलने को कोई रास्ता देते हैं। जैसे कि ऑटो वाले होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं कि हम साइड लिए तो हमारे आगे से जा रहे हैं। जो परसेंट लेता है तो 1% कितना घंटा लगता है तो देता है आपको ये? देखिए, वैसे तो समय एक कॉल का मिलता है 3 घंटे मिलता है। कोई इसका निश्चित नहीं कि एक कॉल 3 घंटे चले आपकी। तो जैसे कि आपके केस के ऊपर होता है। जैसे कि हम पेशेंट लेके अगर कोई कॉल आई है, एक्सीडेंटल PCR कॉल आई है। PCR कॉल मतलब होता है पुलिस केस द्वारा आई हुई कॉल। एक्सीडेंटल या कोई होती है तो उसको, जैसे पुलिस एक्सीडेंटल हुआ, किसी ने कॉल किया 102 पे, तो वो कंट्रोल रूम जाती है। कंट्रोल रूम से कॉल वो फिर जो नियर बाई एम्बुलेंस होती है GPS द्वारा देखी जाती है, उसे एम्बुलेंस को ये कॉल दी जाती है। तो ये हमारे लोग को जैसे ये टेप है। टैब के बारे में बताइए हल्का और आगे आइए सर। देखिए, ये टेप है, इसमें एक मेडुलेंस का एप्स है। तो इस पर कॉल आती है। अभी तो नो बुकिंग है यहाँ पर, और कोई बुकिंग आती है तो इसी पे आती है। तो इसमें सारी डिटेल होती है। पेशेंट का मोबाइल नंबर होता है और इसके बाद में मोबाइल नंबर, रिस्पॉन्स टाइम ऐसे होता है कॉल का, ये 8 मिनट होता है, 9 मिनट या 15 मिनट तक की होता है। 15 सेकंड तक की होता है। 15 मिनट तक इसको पेशेंट को पिकअप कर लो। अगर एक्सीडेंटल हो तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी वो पहुंच सके, और वहाँ पेशेंट को पिकअप करके, और उसका जैसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो उसको उतनी जल्दी हॉस्पिटल ले जाएँ। अच्छा, ट्रांसफर नियर बाई हॉस्पिटल जो पड़े उसी में ले जाएंगे। तो आपको ये सब कुछ टाइम में ही देखने को मिल जाता है जो कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसको? हाँ, जो क्या होता है कि जैसे कि कंट्रोल से आपने वो, जैसे एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति ने वहाँ राहगीर निकल रहा है तो उससे कॉल लगवाई जाती है। वो या उसी ने अपनी मर्ज़ी से कॉल लगाई कि सर यहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, मुझे इसको एम्बुलेंस की नीड है। अच्छा, ये सरकारी एम्बुलेंस के सेंटर कहाँ है? कॉल ये लक्ष्मी नगर सरकारी कॉल सेंटर है लक्ष्मी नगर में। ये मेट्रो के लक्ष्मी नगर मेट्रो है, वो इसी के बगल में है। 50 मीटर हट के है, 4थी मंजिल पे है कॉल सेंटर है। सारी 102 की कॉल वहीं जाती हैं। दिल्ली की जितनी दिल्ली की कॉल है 102 में, सारी का वहीं जाती है कंट्रोल रूम में। अच्छा, दिल्ली वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली वालों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग एम्बुलेंस वाले जिस तरीके से आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, देखिए इसमें कठिनाइयाँ तो पैरामेडिक को ये होती हैं। जब कोई पेशेंट सीरियस होता है ना, ज़्यादा सीरियस होता है, तो उसको ये ट्रीटमेंट देने के लिए पेशेंट के पास पीछे जाना पड़ता है। और ड्राइवर का काम होता है एम्बुलेंस को सही समय पे और सही समय से सही रूट से हॉस्पिटल में पहुँचाना होता है, सेफ पहुँचाना होता है, ताकि एम्बुलेंस को सही समय पहुंचाया जा सके और मरीज़ की जान बचाई जा सके। तो जो पैरामेडिक का रोल होता है, जो पैरामेडिक होता है
ये पैरामेडिक ये ऐसा होता है कि जो पेशेंट हो सीरियस हो कि जैसे किसी के होम से कॉल आई है तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अगर रास्ते में जैसे कि ऑक्सीजन नीड हो रही है कि वो ऑक्सीजन दे सकते हैं, कितनी लेवल है ये अपनी तो जो भी इनका- अपना नाप जोक के दे सकते हैं, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं। तो अब पैरामेडिक जानते हैं क्या कौन मशीन लगती है। वैसे पल्स मीटर से जो भी नापा जाता है, मेरे को जितना नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, वो ना जिससे पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो सके हॉस्पिटल तक ला सके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं, भैया सबसे बात किए हैं, तो यहाँ पे जो भी कठिनाई हो रही है, हेल्प हो रही है, जो भी हो रही है, तो वो भैया सब सामने में रखे हैं। और दिल्ली वालों के लिए तो ये बहुत ही खुशखबरी है, जो कि हाँ सर। और एक बात और कहना चाहता जी हूँ सर। कि दिल्ली में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे कि एम्बुलेंस कभी कभी क्या होता है, सीरियस पेशेंट होता है तो वो रेड लाइट हो रही है तो 5 मिनट की हो रही है तो देखते हैं एम्बुलेंस पीछे फंसी है, तो ट्रैफिक पुलिस को यही मेरा निवेदन है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर पीछे फंसी तो सर इधर कैमरा में देख रहा आपकी निगरानी अगर एम्बुलेंस पे पहुंच रही है तो उस वे को, जैसे राइट साइड वे पे है तो उस वे को क्लियर कराएं, ओनली उस वे को पूरा क्लियर कराएं और रेड लाइट से एम्बुलेंस निकालें, जो कि किसी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और पेशेंट सही समय से पहुंच सके, जिससे पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके और पेशेंट सही से जीवित हो जाए, जो भी होए ठीक हो जाए। तो हमारा दिल्ली सरकार से यही ये हमारे अनुरोध है। पायलट साहब हैं हमारा दिल्ली सरकार से यही अनुरोध है, जो आप ट्रैफिक पुलिस को ये आप बोल सकते हैं, जो भी एम्बुलेंस आप कहीं पे आपको दिखे तो इसको लाइन क्लियर कीजिए, ठीक है। उसमें बहुत आप लोग समझ सकते हैं, जो कि एम्बुलेंस जो रहता है तो उसमें सीरियस पेशेंट ही रहता है, कुछ ऐसा पेशेंट रहता ही नहीं है। तो आप लोग इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम आए थे तो बहुत यहाँ पे जो है कम से कम कितना एम्बुलेंस होगा भैया यहाँ पे? 14 नहीं ज़्यादा है। यहाँ सफदरजंग और एम्स इधर ट्रामा सेंटर पर यहाँ पर कम से कम ये साउथ जोन बोला जाता है, इस जोन में कम से कम 50-60 गाड़ियाँ हैं। ये जोन बहुत दूर इधर हरियाणा बॉर्डर तक ही जाता है। इसके लिए से सर हैं और जो भी यहाँ की जो एम्स सफदरजंग की यहाँ तो 25 गाड़ियाँ इस लोकेशन पे हैं, 3 हॉस्पिटल हैं नियर बाई, तो 25 गाड़ियाँ हैं, ठीक है सर। और बाकी तो 60 गाड़ियाँ हैं ही हैं पूरे जोन में, साउथ जोन में। और हमारी कंपनी है, मेडोलेंस कंपनी है। सर मेरे और DC सर जो हैं सर एक बात और है, जैसे हमारी कैमरा में देख के सर बोलिए ना आप। हाँ। एक बात ज़रूर है, मेडोलेंस कंपनी से कहूँगा कि हम जो जितने आपके स्टाफ हैं, एम्बुलेंस स्टाफ, पैरामेडिक और जैसे कि ड्राइवर हैं, अगर आपके थ्रू चल रहे हैं तो इनका भी ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैं पिछले 5 साल या 4 साल से देखता आ रहा हूँ कि मेडोलेंस की जो सैलरी है वो कभी किसी पायलट या पैरामेडिक को टाइम से नहीं मिली है। 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने। अब कोई पेशेंट जैसे कि बिहार से है, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई यहाँ का, कोई लोकल का है पेशेंट, वो सॉरी पायलट या एमटी, तो इन लोगों को क्या होता है कि बाहर से आए, एक महीना का ये रोटेशन बना के आते हैं, तो सैलरी आ रही 3 महीने में बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आप जुड़े और इतना आप लोग बताए हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो